नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। अघोर रुद्रमाला की यही तो खासियत है, जो कोई नहीं बताता वो हम बताते हैं। अब पता नहीं क्यों लोग चिढ़ते हैं। मेरे भाइयों, चिढ़ना नहीं चाहिए। हम किसी की आलोचना तो कर नहीं रहे। अगर हम किसी को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, फ्री में किसी की मदद कर रहे हैं, सामान फ्री में नहीं देते हैं और ना पूजा फ्री में करते हैं, ध्यान रखना, तो कोई गुनाह तो है नहीं। और ये जो पर्ची वर्ची बनती है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। लोग आते हैं, ठीक है, लोग आते हैं, पर्ची का बाप बना के उनकी चीजें मैं सामने रख देता हूं। और इसी पर्ची को बनाकर अगर मैं 10-20 पोर्टल चैनल, 2-4 बड़े चैनल पर थोड़े से पैसे खर्चा करके भीड़ लगाना चालू कर दूं, तो हजारों लाखों भीड़ लगेगी। फिर उसमें भला किसी का नहीं हो पाएगा। सिर्फ जाओ वहां रसीद कटाओ 2500 की, तब आओ, पैसे खूब आएंगे। दिन भर में 4 लाख 5 लाख रुपए आ जाएगा। भला किसी का नहीं हो पाएगा। बुलाते जाओ, पर्ची बनाओ, तुम इस काम से आए हो, ये काम है, ये दिक्कत, जब बालाजी कृपा करेंगे, निकलो। तुम इस काम से आए हो, ऐसे ऐसी दिक्कत, 2 सालों से जाओ, काली जी कृपा करेंगे, निकलो। वो तो फिर रहेगा कितने जल्दी, कितना ज्यादा लोगों को निपटाएं। भला नहीं हो पाएगा। कृपा होगी, कृपा करेंगी, बस इसी में होगा। और कृपा करने वाले लोग बड़े हिट हो रहे हैं। कुछ साल पहले एक और लोग बोलते थे, समोसे की चटनी जाओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। ठीक है। और जब यही चीज समझाता हूं तो लोगों को पीड़ा होती है। हमारे के यहाँ 2 लोग आए, हमको 2000 नहीं चाहिए, 2 लोग मेरे ऑफिस आए, मेरे आश्रम आए, 2 लोगों को मैं सही करूं। अगर उनकी चीज बताऊं तो मुझसे ठीक कराना चाहे तो उनको समय दूं, कम से कम उनकी चीज विधिवत कराऊं, संतुष्ट होकर जाएं। ताबीज वाला थोड़ी ना कि ताबीज घर पे लटका दो, उसको वहां सुलगा दो, उसको वहां दुलगा दो, ठीक हो जाएगा, कवच ले लो। तो ध्यान रखिए। बात करते हैं आगे की। ये अघोर संबंधित चैनल है, तो अघोर संबंधित ही चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। अघोर संबंधित, जैसे आज हम बताने जा रहे हैं कि अर्थी राम नाम सत्य है, ये तो बोला जाता है ना। अब लोग कहते हैं, अरे घर में इसको बोल दिया आप, राम नाम सत्य है। वही चीज आप मंदिर पर जाते हो, राधे राधे बोलते हो, सीताराम बोलते हो, लेकिन अगर घर में कोई बोल दे राम नाम सत्य, अबे चुप, क्या बोला तू, डांट देते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं। सही चीज तो बोल रहा है कि राम नाम सत्य है। घर पे बोल दो तो माता पिता जुतिया डालेंगे, कहेंगे साले गांजा वांजा पीते हो, नशा वसा करके आए हो, राम नाम सत्य बोल रहे हो। क्योंकि सोच वो सही बोल रहा है, सही चीज बता रहा है। और यही चीज आखिरी समय आपको एहसास होता है कि हाँ बेटा, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्त है। समझा रहा है कि जीवन भर सत्य बोलो तो मुक्ति मिलेगी। राम का भी नाम सत्य है, हरि का भी नाम सत्य है। इसको सिर्फ कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, इसी का जाप कर डालो, उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। और इसी चीज को घर में जवानी में बोल दो, लड़कपन में बोल दो, तो लतिया दिए जाओगे कायदे से। ब्लेडोना ढूंढोगे, कोई तेल ढूंढोगे, भैया कायदे से पापा मारे हैं। यही तो पापा मम्मी बोलेंगे, किसको निपटाने की तैयारी यही बोलेंगे ना कि किसको निपटाने की तैयारी है बेटा। अरे इसको लगता फिर उसको ओझा सोखा पा ले जाएंगे। देखो बाबा, 3 दिन से हमारा बेटा राम नाम सत्य बोल रहा, देखो इसके ऊपर कुछ है तो नहीं। उसको भी ले जाएंगे, दरबार के चक्कर लगाएंगे। चलिए, तो अर्थी होती है, जो अर्थी होती जब ले जाते हैं, अर्थी का बड़ा महत्व है, जो अघोर लोग जानते हैं, ठीक है। अर्थी का बड़ा महत्व है। और अर्थी पे कौन सी शक्ति रहती मैं बताता हूं। वैसे ये करना नहीं चाहिए, पाप लगता, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या करूं। विवश हूं क्योंकि विद्या लुप्त ना हो। अमावस को मनने वाला व्यक्ति, शनिवार को मरने वाला व्यक्ति, घनिष्ठा नक्षत्र में मरने वाला व्यक्ति, मूल में मरने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की अर्थी पर जिस प्रकार व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, तो 24 घंटे वो घर पर ही अपने, जब तक का मिट्टी उट्टी नहीं हो जाती है तब तक घर पे ही रहता है? वही प्राणी जो जिसकी मृत्यु होती है, वो घर और अर्थी जिस पर यानी शमशान घाट तक लाया जाता है।
तो इसी में रहता, कहीं से मेरा उद्धार हो जाए, कहीं से मैं यहाँ कैसे आ गया उधर। फिर वो घर जैसे तिलमिला जाता है घबराहट में कि मेरे साथ क्या हो गया उस आत्मा को। तो जैसे उस आत्मा की बॉडी को जलाया जाता है तो उसकी बॉडी जिस अर्थी पर रख के आती है तो वो अर्थी पर रहती है, या फिर क्षण में घर से अर्थी से घर भागती है। तो वो अगर ये 24 आवर्स के अंदर ये क्रिया कर ली जाती है तो वो उस समय भूत काल में, यानी उसमें भूत योनि में रहती है। फिर वो 13वीं यानी 10 दिन बाद जब 10वां हो जाता है उसके बाद निश्चित होता है कि ये इसके कर्मानुसार इसको कहाँ भेजा जाए। वो तो ऊपरी बात होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मरने वाले की ही शक्ति रहती है। अब इसको अगर सिद्ध करना हो तो कैसे करें, तो चलिए बताते हैं। इन बताए हुए तिथि और वारों में अगर कोई एक्सपायर होता है, उसकी मिट्टी दे के सब लौट आए, तो उसकी अर्थी होती नहीं, अर्थी को इसलिए देखो बहुत से लोग काट देते हैं, पांडे जी उसी समय काट देते हैं, समूची नहीं छोड़ते हैं, अर्थी को तोड़ देते हैं कि इसका कोई दुरुपयोग ना करने पाए। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, अर्थी को खंडित कर देते हैं। अब खंडित करने के बाद भी इस पर प्रयोग होता है जो सयाने तांत्रिक रहते हैं। कैसे? जो बांस होता है उस रात को जाना, उस बांस के ऊपर थोड़ी सी शराब गिराना, काजल की 3 बिंदी लगाना, एक फूल माला पहनाना, 5 प्रकार की मिठाई रखकर प्रणाम करना, फिर कहना मैं तुम्हें लेने आया हूं। उस बांस को उठाकर आप अपने घर, या घर में नहीं लाना चाहिए, घर के बाग बगीचा जहां सन्नाटा चाहो, अगर शमशान में कर लो तो बहुत बढ़िया, अगर शमशान में डर लगता है तो उसको उठाकर आप कहीं बाग बगीचे ले जाइए, या गंगा नदी किनारे, जिस नदी किनारे हो शमशान घाट, वहीं दूर पे जाकर उस बांस को रखना है। तो आपको मंत्र पढ़ना है, मंत्र लिख लो, लिखो कच्चा मसान, लिखिए कच्चा मसान, लिखा कच्चा बांस, कच्चा कलेजा, लिखा शक्ति फांस, आए उतरे बांस समाये, आदेश आदेश महेश्वर भूतनाथ, लिखा। फिर को वाचा गंगाराम अघोरी की, बस ये मंत्र है। आपको 5 माला करोगे और हर माला के बाद शराब छिड़कना है, वो आत्मा तुरंत आ जाएगी। आने के बाद आप उससे वादा कर लिए कि जब मैं बुलाऊंगा आना, जहां भेजूंगा जाना, जो कहूं करना, वो वादा ले लेगी। उसको सिर्फ पूछ लेना तुम्हें सात्विक भोग चाहिए कि तामसिक, सात्विक हो तो सात्विक भोग देना, तामसिक लेता है तो तामसिक देना, यानी नॉन वेज वेज। इस बांस को उठा ले आना, इसको लाल कपड़े से लपेट कर आप कहीं भी अपने आश्रम पे रख लेना, या अपने ऑफिस में जहां करते। जब भी कोई काम करना हो रात को लो, इसको बांस को दीवार के सहारे खड़ा करो और आपको इसी मंत्र को पढ़ के 7 बार शराब की छींटा देंगे, सामने शक्ति आ जाएगी। उसके बाद जो काम कहोगे ये करेगी। इस कार्य को करने के लिए आपको शरीर बंधन बहुत जरूरी है। अगर आपको शरीर बांधना नहीं आता है तो मैं बार बार कहता हूं हमारे वीडियो में कि हमने अभी 2 महीने हुआ शुरुआत किए हुए 4-5 विशेष प्रकार के अच्छे तांत्रिकों द्वारा हमारी वर्कशॉप है। वहां पर हम आपके रक्षा कवच, जो आपकी साधना में भी काम आती है, ऐसे भी पहने रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, तंत्र मंत्र जादू टोना शक्ति से। ये 501 रुपए में आपके घर तक पहुंचाते हैं, जिसमें 2-250 रुपए तो कोरियर का ही हो जाता है, बाकी 2-250 रुपए बनाना, सामान डालना, ये सब हो जाता है। कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। इसको लाल धागे में धूप दे के पहनना होता है, धूप दीप दे के, और कुछ नहीं। इसको मंगाने के लिए 9118036409 पर आप व्हाट्सएप करें, ना कि कॉल उठाई नहीं जाती। ये कैसे मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको सुबह 9 से शाम को 10 बजे तक का रविवार को छोड़कर प्रतिदिन प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।